सर्दियां शुरू होते ही सूप के स्टॉल लगा लिए जाते हैं। तो आज घर पर तैयार करेंगे हम बिल्कुल मार्केट स्टाइल वाला चिकन हार्ट एंड सार सूप की रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आयशा और वेलकम करती हूं आपको आयशा की किचन में। मार्केट से जब हम सूप लेकर आते हैं तो वो हमें बहुत महंगा पड़ता है। उसी कीमत में हम अपने घर पर तैयार करेंगे ढेर सारा सूप, वो भी बिल्कुल मार्केट स्टाइल वाला। तो चलते हैं और रेसिपी को बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। तो इस मज़ेदार से चिकन हार्ट एंड सार सूप बनाने के लिए सबसे पहले तो यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई ले ली है, जिसमें 2 टेबल स्पून मैंने ऑयल के शामिल किए हैं। ऑयल हल्के सा ही गर्म हो जाए तो उसमें मैंने शामिल किया है चिकन। यहाँ पर चिकन की मैं छोटी छोटी बोटियाँ मैंने कर ली हैं। ये चिकन तकरीबन 100 ग्राम के लगभग है, जिसको छोटी छोटी बोटियां कर ली है मैंने। अब इनको मैंने अच्छे से फ्राई कर लेना है। हाफ़ टेबल स्पून इसमें जाएगा अदरक लहसुन का पेस्ट, जिससे हमने इसको 5 से 7 मिनट तक अच्छे से भून लेना है। और उसके बाद मैंने यहाँ पर 2 लीटर के करीब पानी शामिल किया है। आप जितना सूप बनाना चाहते हैं उसी मुताबिक आप पानी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 1 चम्मच भर कर मैंने नमक का भी शामिल किया है। नमक भी आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। कवर लगा देंगे और इसको बॉयल आने तक का वेट कर लेंगे। अच्छा, अब एक और बात मैं आपसे क्लियर करती चलूँ कि आप इस यखनी को डायरेक्ट पानी में डालकर भी बॉयल कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इसको 2 से 3 मिनट तक अच्छे से फ्राई करेंगे तो इसका टेस्ट सूप का बेहतरीन सा आएगा। अब 10 मिनट इस यखनी को बॉयल होते हुए गुज़र चुके हैं। तो यहाँ पर मेरे पास कुछ वेजिटेबल्स हैं, जिसमें 2 चम्मच बारीक कटी हुई शिमला मिर्च है, 2 चम्मच ही गाजर मैंने शामिल किए हैं और 4 बड़े चम्मच यहाँ पर बंद गोभी के हैं, जिसको मैंने बारीक सा काट लिया है। ये शामिल करने के बाद हमने इसको भी अच्छे से कुक कर लेना है। ज़्यादा हमने इसको नहीं पकाना, बल्कि 5 से 7 मिनट तक अच्छे से कुक करने के बाद हमने इसमें मज़ीद चीज़ें भी ऐड कर लेनी है। यहाँ पर मैं चिकन क्यूब्स का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहें तो यहाँ पर चिकन पाउडर या फिर चाइना नमक का भी यूज़ कर सकते हैं। इससे इस सूप का टेस्ट निहायत ही मज़ेदार आता है। मिसालें शामिल करने लगी हूँ। हाफ़ टेबल स्पून यहाँ पर मेरे पास सफ़ेद ज़ीरा है कूटा हुआ, और हाफ़ टेबल स्पून काली मिर्च का पाउडर है। ये शामिल करने के बाद हमने इसको मज़ीद 2 से 3 मिनट तक अच्छे से कुक कर लेना है। वीडियो स्टेज पर अगर आपको ज़रा सी भी अच्छी लग रही है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर प्रेस कर दिया करें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे। 5 से 7 मिनट हो चुके हैं कुक करते हुए। तो यहाँ पर अब सोया सॉस का इस्तेमाल करूँगी। 2 टेबल स्पून, 2 ही टेबल स्पून यहाँ चिली सॉस के हैं और 2 टेबल स्पून यहाँ पर सिरका शामिल कर रही हूँ। आप अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक जितना आप तीखा या खट्टा खाना पसंद करते हैं उस हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब यहाँ पर 2 अंडे ले लिए हैं मैंने, इनको अच्छे से फेंट लेना है। कटोरी को थोड़ा सा हाइट पर करके हमने इस पर डाल देने हैं अंडे, और अंडों को डालने के बाद हमने मिक्स बिल्कुल भी नहीं करना। 2 से 3 मिनट के बाद इसको ऐसे ही छोड़ दें। फिर विस्क की मदद से हमने इसको अच्छे से फेंट लेना है, ताकि हमारा सूप बेहतरीन सा बने और बाज़ार जैसा बिल्कुल जायका आए। तो यहाँ पर मैं 2 से 3 मिनट तक मज़ीद इसको कुक कर लूँगी, ताकि अंडे का कच्चापन भी दूर हो जाए। तो यहाँ पर मैंने 2 बड़े चम्मच भर कर कॉर्नफ्लोर के लिए हैं और हाफ़ कप मेरे पास पानी का था, उसमें घोल लिया है। ये घोल हम थोड़ा थोड़ा करके शामिल करते जाएंगे, और जितना आपको गाढ़ा सूप पसंद है उतना आप कॉर्नफ्लोर डाल सकते हैं। और एक बात और भी आपको बताती चलूँ कि जब आपने कॉर्नफ्लोर डालना है तो फ़ौरन ही आप सर्विंग कर लें। अगर आपने सूप को फ़ौरन से सर्व नहीं करना तो आप कॉर्नफ्लोर मत डालिए, यखनी को ऐसे ही रख दें। जब आप लोग सूप को सर्व करें तो उस वक्त आप कॉर्नफ्लोर को शामिल करें। तो मज़ेदार सा हमारे यहाँ पर सूप रेडी हो चुका है। बॉयल अंडा ले लिया है मैंने, जिसकी सफ़ेदी है उसके छोटे छोटे पीसेस कर कर ये भी इसी में शामिल कर दें। बहुत ही अच्छा टेस्ट और फ्लेवर आता है। तो यहाँ पर हमारा बेहतरीन सा स्ट्रीट स्टाइल हार्ट एंड सार सूप बनकर तैयार हो चुका है। आई होप कि मेरी आज की ये रेसिपी आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी।
रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप लोगों का बेहद शुक्रिया। तो इस सर्दियों में इस मज़ेदार से सूप को ज़रूर एंजॉय कीजिएगा और दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। खुश रहें, खुशियाँ बांटें। इजाज़त चाहती हूँ, फिर आऊँगी इंशाल्लाह नई और मज़ेदार सी चटपटी रेसिपी के साथ। आयशा को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।